मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 18 जून बुधवार। दोस्तों आज के दिन आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे और किसी भी नकारात्मक स्थिति को आसानी से संभाल लेंगे। बाहरी लोगों को अपने निजी मामलों में दखल ना देने दें। आपको बार बार आपकी राशि में रोज रोज बताया जा रहा है कि वे वजह से बाहरी आदमियों को अपने निजी मामलों में दखल ना देने दें। बिजनेस में रुका हुआ पैसा अब मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों यह समय कुछ हैरान करने वाले अनुभव ला सकता है। आपके फायदे में ही होगा, चिंता ना करें, लेकिन कुछ हैरान करने वाले अनुभव आपके सामने आएंगे। व्यापार की साझेदारी में दरार या धोखे की आशंका को देखते हुए आपको पारदर्शिता दिखानी चाहिए। साझेदार, दोनों ही साझेदार के लिए है, ये जरूरी है कि पारदर्शिता रहे। दोस्तों अचानक बदलाव या जगह बदलने की खबर मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सावधान रहना होगा। अपने बड़े अधिकारियों से मतभेद ना हो पाए, इसकी उनको कोशिश जरूर करनी है। टेक्निकल या रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले लोग मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय आपको समकक्ष लोग जिनके साथ आप रोज ही बैठते हैं, आपके सहकर्मी हो जाएं, आपके कार्यक्षेत्र में आपके कर्मचारी हो जाएं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार बनाकर चलना चाहिए। समय कुछ ये डिमांड कर रहा है। दोस्तों आज आप किसी दूसरे से सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना किया। दूसरे से सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना किया करें और साथ ही हर एक के साथ अपनी व्यापारिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या व्याख्या ना किया करें। ना बताया करें अपने दर्द सबको खोल खोल कर, क्योंकि आज कोई भी मरहम लगाने वाला नहीं है। सब तमाशाई हैं, तमाशा दिखाने वाले हैं। आजकल के लोग हौसला बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि आपकी हिम्मत को और गिराने की कोशिश करेंगे। आप तो अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूत करें। आत्मबल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। अपने आत्मबल को बढ़ावा देने की ज़्यादा जरूरत है। काफ़ी समय से आप कोई विशेष कार्य करने की सोच रहे थे, लेकिन वक्त आपका साथ नहीं दे रहा था। तो अब आप उस कार्य में थोड़ा सा ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो आपको हो सकता है कामयाबी मिल जाए। ग्रह आपके अनुकूल है। दोस्तों बार बार आपको रोज ही कहता हूं कि शनि की साढ़ेसाती का अपने दिमाग से उतार कर चलें। क्यों आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो पहले आपकी शनि की साढ़ेसाती आपके दिमाग में आ जाती है कि ये ना हो ऐसा हो जाए, ये ना हो ऐसा हो जाए। कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। देखना, मैं कई बार आपको पहले भी कह चुका हूँ, शनि की साढ़ेसाती में लोग फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं। अगर आपने ये जो सुना है कि अर्श से फर्श, तो ये भी सुना होगा कि फर्श से अर्श तक भी पहुँच गए। तो आप अपनों को उन्हीं में गिने कि हम बहुत आगे जाएंगे शनि की साढ़ेसाती में। तो दोस्तों ईमानदारी के साथ प्रयास करें, क्योंकि अब सभी ग्रह आपके अनुकूल हैं। आपका बहुत पुराना रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं, लेकिन प्रयास आपका ईमानदारी भरा होना चाहिए। आपको उतावलापन और भावुकता से कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, उससे बचना होगा। जल्दबाजी और उतावलापन
इन दो चीज़ों से आपने बचना है। धन के लेन देन को लेकर थोड़ा आपको सचेत होकर, सजग होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। धन के मामले में आपको अभी कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आज आपके ग्रहों की दशा गोचर आपको शांत तरीके से अपने बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने का, विचार करने का मौका दे रही है। अपने नज़दीकी संबंधों से सुलह करते हुए अपने संबंधों को दोबारा से सुधारने के लिए बहुत ही लाजवाब समय है। आपको ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना चाहिए, चाहे आपको थोड़ा झुकना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। आपके अपने करीबियों से संबंध मजबूत होने चाहिए जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। यह खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनों के साथ अच्छे संबंध रहें, क्योंकि आने वाला समय सारा जो आप देख रहे हैं कि अपने परिवार के साथ रहेंगे तो अच्छा समय आपका बीतेगा, मानसिक तनाव खत्म होगा, काफ़ी हद तक आप मानसिक तनाव से बच जाएंगे। आप इस समय पैसों का दिखावा भूल कर भी ना करें, इससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लें और नए कपड़ों की खरीदारी आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करेगी। तो दोस्तों, इस समय तो अनुकूल है ही, आपके सोचने से ही अनुकूल बनेगा। तो आपको इस समय काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ रही है। दोस्तों, अच्छी बात है, इसके लिए आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है। आप अपने आप को हल्का फुल्का रखें, अपने पर ज़्यादा दबाव ना बनाएं। आप इसी तरह अपने जीवन की यात्रा को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखें। अपने आप को हर तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस समय आपको थोड़ा धैर्य और संयम का साथ लेने की ज़रूरत है। किसी भी काम में आपने उतावलापन या जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अब मेष राशि वालों ने सही मार्ग पकड़ा है, अब सही मार्ग पर चल निकले हैं। अब आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको तसल्ली मिलनी शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आपके सामने आएंगे। व्यापार करने वाले मेष राशि के जातकों को इस समय किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अतीत में आप अपनी इसी कमी से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठा चुके हो। अब यह गलती फिर से ना दोहराई जाए, ऐसे आपने अपने से वायदा करना है। मेष राशि के दोस्तों, अपने आप को इधर उधर के कामों में मत उलझाएं। इस समय भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आप तो बस एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएं, आशावादी बने रहें और अपने उज्जवल पक्ष पर जरूर नज़र बनाए रखें। आपका विश्वास और आपकी उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। इस समय आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रयास करें। आप अपने जीवन में इन 5 चीज़ों की बढ़ोतरी करने की कोशिश करें। विनम्रता से बोलना, दूसरों का आदर सम्मान करना, भगवान का धन्यवाद करना, भगवान से माफ़ी मांगना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। दोस्तों, जब 5 गुण जिसके पास है, व्यक्ति हर किसी के दिल पर राज करता है। इस समय आपको चाहिए कि आप अपने सभी काम निस्वार्थ भाव से करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। दोस्तों, जीवन में सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। यह जीवन की प्रवृत्ति है। आपको स्वीकार करना ही होगा कि सब कुछ परिवर्तनशील है। आपने अपने आप को यही समझाते हुए अपने में बदलाव लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आपको पता है सब कुछ परिवर्तनशील है तो आपको भी अपने में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता पानी है तो नींद, नारी
नशा, ये 3 चीज़ें, इनसे दूरियां बनानी होगी, तभी आप जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। नहीं तो आपको भटकने से फिर कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, फिर कोई भी ग्रह आपके लिए अच्छा सोच नहीं सकता। इसलिए इन 3 आदतों से अपने को जितना दूर रखेंगे, उतना ही आप ज़्यादा कामयाब और सफल होते हुए चले जाएंगे। दर्द को भूल जाओ, वह दिमाग से हट जाता है। ज़्यादातर महिलाएं इसलिए स्वस्थ दिखती हैं क्योंकि बच्चे पति को देखकर अपना दुख दर्द भूल जाती हैं और उनके काम पर लग जाती हैं। महिलाओं के लिए ये समय काफ़ी खास समय है। आप कोशिश करना कि घर परिवार में सामंजस्य बना रहे और आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। अगर आप कार्यक्षेत्र में अपने अधिकारियों से बहुत ही ढंग से पेश आने की ज़रूरत है। ये ना हो अधिकारियों से आपका मतभेद हो जाए, तो आने वाले समय में फिर दिक्कत आ सकती है। अपने सहकर्मी जिनके साथ भी आप ऑफिस में काम करती हैं, आपकी सहेलियां हों या कोई भी सहयोगी हो, तो थोड़ा सोच समझ कर ही बात करें। उतना ही बोलें जितना ज़रूरत हो, गहरी बात करें, अच्छे शब्दों में बात करें और दूरियां बना के रखें। अपने काम से काम मतलब रखें। किसी के भी मामले में दखल अंदाजी करना आपको इस समय नुकसान दे सकता है। वाद विवाद से आपने दूर रहना है, तर्क वितर्क से दूर रहना है। ऑफिस की किसी भी राजनीतिक में अपने आप को पढ़ने नहीं देना। बस इतना सा आप सोच के रखना कि शनि की 60 चल रही है, वे वजह का कोई बखेड़ा आपके सिर पे खड़ा ना हो जाए। इसलिए आपको बार बार शनि की 60 का मैं ध्यान दिलाता हूँ कि शनि की 60 का मतलब है अनुशासन, नियम। तो अगर आप अनुशासन नियम से चलते जाएंगे तो फिर तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपने थोड़ा भी अपने आप को अनुशासन और नियम से इधर उधर किया नहीं, तो शनि का डंडा चला नहीं। ये आपको सोच कर रखना होगा। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों की यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। दोस्तों, हनुमान जी पर मैं क्यों बार बार आपको कहता हूँ कि हनुमान जी पर भरोसा करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि उन्होंने पर्वत उठाया। हमारी मुसीबतें तो सिर्फ तिनके जैसी हैं। तो इसलिए हनुमान जी आपका इस समय उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। जिस तरह वो राम जी के काम आए, इसी तरह राम के भक्तों के काम भी आएंगे। तो आप अपने आप को हनुमान जी के साथ जोड़ दो। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो सुबह और शाम। दोस्तों, हमारी समस्या तो कन जैसी है, तो हनुमान जी हमारी समस्याओं को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में बेवजह महाभारत रहती है, तो उस महाभारत का हिस्सा ना बने, बल्कि घर में छुपे हुए शकुनी को पहचानें। ये कौन शकुनी है जो हमारे घर में महाभारत कराता रहता है? आप जिस चीज़ के लायक हैं, उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं होता, स्वाभिमान होता है। दोस्तों, मूर्ख आदमी के लिए हमारी बताई हुई राशि उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। आपको लगे कि जीवन एक अब अस्त व्यस्त हो गया है, तो आप व्यवस्था चुन लें। अस्त होना हर बार समय के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इस समय अपनी उपलब्धियों को
हासिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में सिखाती हैं, हमें बताती हैं कि कैसे हम इस बेतुकेपन के एहसास के साथ ही जी सकते हैं, बिना किसी झूठी उम्मीद या निराशा के। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें खुद से मिलाएगा, हमारी अंदरूनी ताकत से रूबरू कराएगा। तो अगर आपके मन में भी कभी यह ख्याल आया है कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ या इस सब का आखिर होगा क्या, तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सब एक जैसे जगह पर आते हैं जब हमें सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। रोज़ सुबह उठना, वही काम करना, वही भागम भाग, फिर रात को थक कर सो जाना। कभी तो मन में सवाल उठता है कि आखिर यह सब क्यों, किसके लिए? क्या कोई मकसद है इस सब के पीछे, या हम बस यूं ही एक डरे पर चले जा रहे हैं? इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी घूमती है जिंदगी। बस इसी चीज को हमने अपने दिमाग में बैठाकर रखना है कि हमारी जिंदगी में आनंद कैसे ले सकते हैं हम। ये रोज भागम भाग, ये रोज वही काम, आना सो जाना, काम करना फिर सो जाना, आनंद कैसे लें? तो आनंद दोस्तों एक ही जगह आ सकता है, वो है भगवान के पास जाकर। भगवान का कीर्तन भजन, भगवान का नाम, ये सबसे ज़्यादा आनंद दे सकता है। एक छोटा सा प्रसंग है। एक माँ अपने बच्चे को लालच देकर पाठ करवाती थी कि पाठ करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो हनुमान जी खाने को बहुत सा सामान खाने को देंगे, बहुत सा सामान रख के जाएंगे खाने को। बच्चा रोज पाठ करता और माँ उसे नए से नए सामान ला कर देती और कहती ये हनुमान जी ने भेजा है। एक दिन माँ कहीं बाजार में गई और वहां पर भूल गई सामान रखना। जब वह वहां से वापस पहुंची तो याद आया कि वह सामान रखना तो भूल गई थी यार, और पोल खुल जाती कि आज पोल खुल गई। वह वहां से बाजार से भागती भागती आती है और घर जाकर क्या देखती है कि बच्चा स्वादिष्ट भोजन खा रहा है। माँ ने पूछा कि ये सब कहाँ से आया? तो बच्चा बोला हनुमान जी आए थे, कह रहे थे कि तेरी माँ आज बाजार में फंस गई है और जल्दी में रखना भूल गई थी, इसलिए मुझे भेजा है कि पाठ खत्म करने के बाद उसे खाने को चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि परमात्मा, मैं तो समझती थी कि मैं रोज इसे नई नई चीज तुम्हारे नाम से ही देती थी, और आज आप खुद ही देने आ गए। इतना प्यार, इतना मान, ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता। तो कई बार दोस्तों, अगर किसी से झूठ झूठ भी कहे जाए कि परमात्मा तेरे साथ है, परमात्मा तेरे साथ है, परमात्मा तेरे साथ है, तो परमात्मा तो सब सुन रहा है, वो सबके साथ है। लेकिन जब रोज रोज उसको एक ही चीज़ दोहराई जाए तो परमात्मा खुद आता है, वो हम पे नज़र रखता है, हमारे हृदय के पास है, एक एक पल पल की हमारी खबर उसको रहती है। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म किया करें, और कोई देखे ना देखे, परमात्मा जरूर देखता है। परमात्मा का देखना ही हमारी सोच को पहचानना। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग और सुना देते हैं आपको। एक ज्योतिषाचार्य सुबह तैयार होकर घर से निकला, बहुत जल्दी में था, किसी के जहां भविष्य बताने जाना था। अपनी जंतरी साथ लेकर गया, वहां जाकर पिट पटाकर फटे हाल घर आ गया।
पत्नी ने पूछा कि ये हाल क्या हो गया। पास ही जवान बेटी बैठी थी। पिताश्री क्या हुआ? ये ऐसा हाल किसने बता दिया? आपके तो कपड़े सब फटे हुए हैं और चेहरे पे देखो कितना निशान है। बहुत बुरी तरह पिट के आए हो ऐसा लगता है। क्या हुआ? कहीं गिर गए क्या? एक्सीडेंट हो गया क्या? किसी से झगड़ा हो गया क्या? नहीं। तो तब उसने बताया कि किसी के घर भविष्य बताने गया था। मैंने उसकी पत्री की गणना करके बताया कि तुम्हारे सभी परिवारजन तुम्हारे सामने एक एक करके मरते जाएंगे, केवल तुम ही बचोगे। बस ये सुनने के बाद उसने मेरी यह दशा कर दी और दक्षिणा भी नहीं दी। बेटी पढ़ी लिखी थी, उसने पिताजी को समझाया कि आप कल फिर वहीं पर जाना, यहां से आज पिट कर आए हो। वह वहां पर अगले दिन वेश बदल कर गया और उसी बात को जैसे उसकी बेटी ने कहा था वैसे दोहराया। पत्री देखकर कहा कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे ज्यादा है, आप लंबी आयु तक जीवित रहोगे। वह आदमी खुश हो गया और उसने ढेर सारे कपड़े और दक्षिणा देकर उसको विदा किया। तो दोस्तों, हमें भी अपनी बात को इस ढंग से रखना चाहिए कि सामने वाले को इसका बुरा ना लगे और अच्छा रिजल्ट मिले हमें और अच्छा मैसेज जाए सामने वाले पे। ये नहीं है कि इस भाषा में बात करें जैसे वो पिट पटा के आ गया तो और हमारा हाल भी ऐसा ही होने वाला है। अपनी भाषा को कंट्रोल रखें, कम बोलें, अच्छा बोलें, नपा तुपा बोलें, नपा तुला बोलें और मीठा बोलें, गहरा बोलें, जान होनी चाहिए शब्दों में। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है मन की, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चंद्र के हिसाब से ही ज़्यादातर चलाया जाता है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था और कौन से नक्षत्र में पैदा हुए। बस इसी से आपकी जीवन की यात्रा की गणना की शुरुआत होती चली जाती है। 1 से लेकर 12 तक घर आ जाते हैं। इन 12 घरों के खेल से ही आप एक हंसते खेलते घर के अंदर की स्टोरी पता चलती है। इन 12 घरों से आपके घर की खबर पता चल जाएगी। आपकी कुंडली से हम यह तो पता कर सकते हैं कि आपके बाथरूम का नलका टपक रहा है, सीलन आ रही है। आपकी पत्री की रीडिंग करके पता चल सकता है, लेकिन उस नलके को मैं ठीक कैसे कर दूंगा वहीं बैठा बैठा? उसे आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, वही आकर उस नल को ठीक करेगा। मेरा काम क्या था? मैं कुंडली में राहु खराब की पोजीशन एक कारण आपको बताया और उस समय वाकई में घर का नल टपक रहा था। अब मुझे उस नल को ठीक कराना है, लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि यह नग पहन लो, राहु का फायदा होगा। दोस्तों, थोड़ा सा आप सोचें, क्या पॉसिबल है? आज सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न राशन दे रही है, उसे हर महीने देना पड़ रहा है। सालों से 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रही है। सरकार समझदार है। एक से एक पढ़ा लिखा इंसान आज सरकार के लिए काम भी कर रहे हैं। इससे नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाले भी होंगे। अब तो चांद पर पहुंच गए, जहां से जोशी की शुरुआत होती है, क्योंकि सरकार 140 करोड़ पत्थर खरीदती या माला बनवाती कि इसे पहनो और अमीर बन जाओ। जो भी समस्या हो, इस नग और माला को पहनकर आराम से लंबी चादर लेकर सो जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो सरकार के बहुत से पैसे बच जाते और हमारा देश सभी देशों से अमीर देश होता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया सरकार ने। फ्री में राशन दिया, सरकार के पास इसके अलावा कुछ नहीं। अगर नक पहनने से नौकरी लग जाती है तो आज नहीं, जरूरत थी किसी पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। अगर नक पहनने से बीमारी ठीक हो जाती है तो नहीं थी जरूरत हॉस्पिटलों की। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, अरबों रुपए का बजट है, क्या जरूरत थी बनाने की। तो सिर्फ नक की बना देते, बीमारी ठीक हो जाती। दोस्तों, आप हर तरफ थोड़ा आराम से बैठकर सोचो कि बात बननी कैसे है, ये सब ठीक होना कैसे है। यह सब ठीक आपके द्वारा किए गए कर्मों, प्रयासों, कोशिशों, ईमानदारी से मेहनत सही दिशा में की गई तो तभी आप ये सब कुछ ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग तो आपको राशियां बताते रह जाएंगे, बस इससे ज़्यादा हमारे बस का कुछ नहीं। जो गिने चुने 30, 40, 50 उपाय हैं, उनमें से एक दो उपाय बता देंगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आपको तो अपने उपाय जरूर खुद ही करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा, सबसे पहला जो उपाय है आपको बता देता हूँ, वो है सुबह उठना। अगर 3 से 5 आप उठ जाते हैं तो 75% उपाय आपने कर लिए। 75% आपके जीवन के काम हो गए अगर सुबह 3 से 5 उठ गए तो। एक तो सारा दिन तरोताज़ा रहेंगे, भगवान के पास रहेंगे, शरण में रहेंगे, फिर यूनिवर्स को अपनी चीज़ें बता सकेंगे और रोज़ रोज़ जो तुम्हारी समस्याएं हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी समस्याएं आपसे दूर दूर जाती चली जाएंगी। तो आपको जो उपाय हम बताते हैं, चींटियों को आटा, गाय को चारा, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी, मछलियों को आटा, ये छोटे 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 उपाय 30-40 हैं। बस घूम फिर के पिछले 100-200 साल से यही आ रहे हैं। न कहने को तो कोई भी कुछ कह लेगा, आज तो कोई पता नहीं क्या 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 उपाय कर रहे हैं। पर मेन जो हमारे सात्विक उपाय हैं वो हमारे यही हैं कि हमारे उपाय करने से किसी की आत्मा को संतुष्टि मिले, तो वो फिर वहाँ से दुआएं दें तो हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। उपाय ऐसे ही करने चाहिए। ये ना हो कि ताला बंद करके चाबी लगा के सड़क पे फेंक दो। कोई बेचारा जिसका एक ही बेटा हो, वो मोटरसाइकिल लेके आए, वो ताले पे उसका टायर आए और बेचारा गिर के मर जाए। आपने तो अपने अच्छे के लिए किया था, पर किसी घर का एक ही चिराग था, वो बुझ गया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, लिखा जा चुका है, वो हम अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से ही काट सकते हैं। ये अच्छे कर्म नहीं है कि सड़क के ऊपर आपने ताला फेंक दिया और चाबी खड़ी है, अगर कोई आया मोटरसाइकिल वाला, टू व्हीलर वाला, तो गिरेगा ही गिरेगा, उस पर उसका टायर जाएगा। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए हमें। उपाय करो, चींटियों को आटा दो सुबह, कितना खुश होंगी। पक्षियों को दाना दो, कितना खुश होंगे। गाय को चारा दो, इतनी गर्मी है, पानी पिलाओ गाय को, जानवरों को दो, कितने खुश होंगे। तो ऐसा काम करो जिससे किसी को खुशी हो और आप भी देखो कि हाँ भी ये मैंने उपाय करके आया, इसका मुझे ये बेनिफिट है और ये फ़ायदा किसी को हुआ। उस उपाय से किसी दूसरे को फ़ायदा होगा तभी तो आपको होगा। अगर दूसरे को नुकसान होगा तो आपको फिर डबल नुकसान होगा, क्योंकि परमात्मा तो फिर तुम्हारे कर्मों का तुम्हें देता है। कर्मों से बाहर वो निकलने नहीं देगा तुम्हें। तुमने जो बीज बोया वो तो काटना तुम्हें पड़ेगा ही। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे उपाय करो, सात्विक उपाय करो। मेन एक ही उपाय है, 3 से 5 उठो और भगवान की शरण में चले जाओ। बस शरणागत हो जाओ उससे,
फिर तमाशा देखो फिर क्या क्या होता है। दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर की तरफ से सुनाई जाती है, बताई जाती है, और रोज़ाना ही हम आपके समक्ष रहते हैं। जितना ज्ञान है उतनी आपको बता पाते हैं, बाकी बहुत सा ज्ञान आप लोगों हमें मैसेज बॉक्स में दे देते हैं, तो हम तो सीख सीख के भंडारे भर गए हैं हमारे, तो इतना ज्ञान मिल जाता है। तो अब आपने भी कुछ हमें कुछ भेजना हो, कोई कहानी, कोई मैसेज, कोई भगवान से रिलेटेड प्रसंग, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं 9315336907 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।